Morning students, beta we will discuss the chapter optics, that is the wave optics, and in wave optics we will discuss the superposition principle. Okay, what is the superposition principle? Superposition principle क्या है? When the two or more waves traveling in a medium and when they superimpose on one another, then a new wave is formed which is known as the resultant wave. Okay, and in this the resultant wave is equals to the vector sum of the displacement of the individual waves. नाउ इफ़ द क्रेस्ट फॉल ऑन द क्रेस्ट, जी वेव्स मूव कर रही हैं, अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है तो जो हम नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेंगे वो हम उन दोनों वेव्स का एडिशन लेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट फिगर के अंदर शो किया हुआ है, crest falls on the crest and trough falls on the trough. The net resultant is equals to y is equals to y1 plus y2. And in the figure B, see बेटा, the crest fall on the trough and the trough fall on the crest. तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो नेट रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों वेव्स का डिफरेंस होगा, दैट इज़ y इक्वल्स टू y1 माइनस y2 के इक्वल। ओके, उसके बाद है हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं? कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं, ये वो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जो कंटिन्यूस लाइट वेव्स को एमिट करती है ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम frequency, and even they have the same or the constant phase difference. These type of sources are known as the coherent sources. Okay, initially जो phase difference होता है coherent sources का वो क्या रहता है, same रहता है, ठीक है, और लेटर भी ये टाइम के साथ जो है इनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं करता है। फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ, द लेटर डज नॉट चेंज विद द टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है इनकोहेरेंट सोर्सेज। इनकोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जिनमें फेज डिफरेंस सेम नहीं होता है, ठीक है, एंड द टू फेज डिफरेंस सेम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो इनकोहेरेंट सोर्सेज है उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा, और उसके बाद जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज़ बाय द रिफ्लेक्शन और द रिफ्रैक्शन, क्योंकि इनका जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, वो रिपीटेडली होता है, ठीक है, देयर बिकॉज ऑल द रैंडम फेज डिफरेंस अकरिंग इन द पेरेंट सोर्स आर रिपीटेड इन द इमेज सोर्स, ठीक है। जैसी सोर्स से लाइट निकलेगी वैसी ही हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इंटरफेरेंस। ओके, व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस? सबसे पहले कंडीशंस क्या क्या है फॉर ऑब्टेनिंग द कोहेरेंट सोर्सेज? क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है, दे कैन बी ऑब्टेन आइदर बाय द सोर्स या फिर उसकी वर्चुअल इमेज से, या दो वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम सोर्स, और बाय द टू रियल इमेज ऑफ द सेम सोर्स। सोर्सेज जो हैं शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, okay, sources should give the monochromatic light, and the path difference between the light waves from the two sources should be very small, okay, ताकि अगर उनका जो पाथ डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा तो जो दो वेव्स हैं वो इंटरफेयरिंग मतलब नहीं होगी उनके बीच में, ठीक है, इंटरमिक्सिंग जो है वो कम होगी। उसके बाद है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? इट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम व्हेन द सुपरपोजिशन ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेज अकर्स। ओके, जब दो कोहेरेंट सोर्सेज एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है उस टाइम पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट एनर्जी का किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस हमारा दो टाइप का होता है बेटा, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जब हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दो वेव्स का मैक्सिमम हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर दो मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है, उस केस में जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है, और जो मतलब जो हमारी इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। आई मीन टू से द इंटरफेरेंस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, उसके बाद है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस लिए है? इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। जो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी उसका जो पैटर्न मिलता है हमें वो किस एक्सपेरिमेंट से मिलता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मिलता है। हमारे सोर्स से लाइट निकली, दो स्लिट रखी हुई है, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन हुआ वेव्स का, और इन्होंने क्या बनाए? फ्रिंजेस बनाए, ठीक है। क्या प्रोड्यूस किए? फ्रिंजेस प्रोड्यूस किए। जो ये फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुए हैं ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस है। देखो कुछ हमारे फ्रिंजेस जो है डार्क हैं,
bright fringe, dark fringe, bright fringe, dark fringe and bright fringe. When the crest fall on the crest and the trough falls on the trough, then the जो हमें फ्रिंज मिलेगा, जो बैंड मिलेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ब्राइट बैंड। और जब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करता है और ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल करता है, उस टाइम पे जो हमें बैंड मिलेगा वो कैसा होगा बेटा, डार्क बैंड होगा। ठीक है, जो ये हमारे यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इधर ये जो डॉट है, ये डॉट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। ठीक है, और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो इंटेंसिटी होगी इन रिजल्टिंग वेव्स की, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और हमारे पास जो यहाँ एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो ये हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ इस तरीके से, ये जितने भी हमारे क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन है इनकी, इस केस के अंदर क्रॉस में क्या है, हमारा डार्क फ्रिंजेस हमें मिलेंगे, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। और जो ये डार्क फ्रिंजेस हैं बेटा हमारे, ठीक है, ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, जहाँ हमारी जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी किसी भी वेव की क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा, जैसे हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट अगर वो वाइट लाइट है, तो जो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे एंड दे आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। ओके, उसके बाद है कंडीशन है फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लिया हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लिए, जिनको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है y1 से और y2 से। हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। हेयर a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। तो यहाँ से हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला ओपन किया, साइन a प्लस b का किसके इक्वल होता है, वो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ से। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी कोस फाई को r कोस थीटा पुट कर दिया और b साइन फाई को क्या पुट कर दिया, r साइन थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, जो हमारी ये दो इक्वेशंस थी, r कोस थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी कोस फाई एंड r साइन थीटा इज इक्वल्स टू b साइन फाई, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इनका स्क्वायर किया और उसको ऐड किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा जो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटेंसिटी। जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, तो फॉर द फर्स्ट वेव I1 किसके इक्वल आएगा, I1 इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर के इक्वल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने कांस्टेंट के को यूज़ किया है। और यहाँ हमारे पास I2 किसके इक्वल आएगा, के बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, IR किसके इक्वल आएगा, के इंटू में आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। आर स्क्वायर किसके इक्वल था, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई के इक्वल वो पुट कर दिया हमने। के ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, I1 के इक्वल है। के बी स्क्वायर किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। और ए बी किसके इक्वल है बेटा, 2 रूट I1 I2 के इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ से I1 I2 कॉस फाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और हमें पता है कि जो हमारा कोस थीटा है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा, कोस थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 to +1। तो हमें -1 पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और +1 पे हमें कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि कोस थीटा मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम इस पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से जो हमारा फेज डिफरेंस है फाई कितना आएगा, 2n पाई आएगा। और जो पाथ लेंथ है, पाथ डिफरेंस है हमारा, x इज इक्वल्स टू n लैम्डा के इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोस फाई क्या होता है, मिनिमम किस में होता है, जब ऑड मल्टीपल होता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल के केस में तो फाई इज इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड अप टू सो ऑन। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2n-1 इंटू पाई के इक्वल। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी पाथ लेंथ आएगी वो क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस केस में जो फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच का वो ऑड मल्टीपल होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और कंस्ट्रक्टिव के केस में या तो ये 0 होगा या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा।
ठीक है। यहाँ से फिर हमारे कुछ रिजल्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर मैक्सिमम ए प्लस बी के इक्वल, और मिनिमम में कितना जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही इंटेंसिटी मैक्सिमम टू द मिनिमम की रेशो निकाल रखी है हमने, मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशो कितनी आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, बिकॉज आई मैक्सिमम किसके इक्वल होती है हमारी, आई मैक्सिमम है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितनी होती है, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम हो तो हमें परफेक्टली डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, यानी कि 1 होगी +1 होगी, तो हमें कैसे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ, जो विड्थ है स्लिट्स की, जो विड्थ है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। विड्थ क्या है हमारी, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है विड्थ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, ठीक है बेटा। इन दिस video we will do up to here. We will continue about the interference and the energy conservation, and about the fringe width and the bright and the dark fringes. Okay, all these things we will continue in the next video. Thank you and have a nice day.